राम राम हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरि। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजाऊ न वैकुण्ठ धामैमा, मलाई लैजाऊ न वैकुण्ठ धामैमा। दुःख हुँदा रुने मन, सुख हुँदा हाँस्ने, दुःख हुँदा रुने मन, सुख हुँदा हाँस्ने, संसारको चाल यस्तो, आफ्नै आत्मा नाच्ने, आफ्नै आत्मा नाच्ने। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजाऊ न परम धाम धामैमा, मलाई लैजाऊ न त्यो परम धामैमा। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजाऊ न त्यो परम धामैमा। बताउँदछन् इतिहास र पुराण र शास्त्र, बताउँदछन् इतिहास पुराण र शास्त्र, बसिएको भित्र भित्रै फलजी मात्र, फलजीवी मात्र। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजाऊ न वैकुण्ठ धामैमा, मलाई लैजाऊ न वैकुण्ठ धामैमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यी अब 51 अध्यायको श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदघात पादमा सागर चरित्र, सागर राजाका चरित्रमी अध्याय 51मा असमञ्जस्यको त्याग भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब महाराज सागर नै यहाँ बताउनु हुँदैछ है। महाराज सागर ने ऋषि ओर्वक के आश्रम अघि जानुभएको थियो। ओर्वक ऋषि के आश्रम में से कहा, हे महर्षि, हे महर्षि, मेरे सर्वत्र सब प्रकार कुशल है, इनमें कोई संदेह नहीं। जिसे मेरे आप अनुध्याता है कि अर्थात जिस मेरा आप पूरी तरह ध्यान रखते हैं, उसी कुशलता क्यों नहीं होगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिसने मुझे पूर्व काल में अस्त्र शस्त्र से शिक्षित किया है, वही इसी समय समस्त शत्रुओं का नाश करने में कैसे आसक्त हो सकता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। केवल आप ही मेरे गुरु मित्र देव भाग्य बन्धु और मित्र है भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गरे। तमेव माता स पिता तमेव बन्धु स सखा तमेव विद्यं सदर्विनं तमेव सर्वं मम देव भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। और आपके बिना अन्य कोई अपने पिता नहीं जानता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे महर्षि, आपके द्वारा दिए गए उपदृष्ट अस्त्र से मैंने समस्त राजाओं को जीत लिया, अतः जो अनुसरणीय शक्ति है वो सब आपके तप की शक्ति है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे महामुनि, आप ही आपने ही तपस्या से समस्त संसार को पवित्र करते और पालन करते हो, तथा आप संसार की रचना तथा संहार का संहार भी कर सकते हो भनेर बताउनुहुन्छ। पवित्र करते हो, पालन करते हो, तथा संसार की रचना तथा संहार भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हे महामुनि, आपकी तपस्या का प्रभाव अनन्य सामान्य है। उसी प्रभाव का एक अंश आश्चर्य पद दिखाई देते हैं। देखिए, ब्राह्मण आपके तपोवन में सिंह के बैठने के स्थान पर ये बाल्य अवस्था वाला मृग शावक निडर होकर जल पी रहे। अब सिंहको अगाडि मृगको बच्चा पनि एकदम खुसीसँगले जल पिएर बसिरहेछ, निडर भएर। भन्नु मतलब पशु प्राणीमा पनि यस्तो प्रेम भाव छ अरे, उनको
जहाँ ओर्व ऋषिका आश्रम थियो त्यो ठाउँमा भनेर यहाँ राजा यसरी बताउनुहुन्छ। ये सदा प्रसूत दुर्बल मृगा सावका अत्यंत विश्वासके हिरण के स्तन को पकड़ रहे ये रूरू नाम का मृगी मृग के सिंह के अग्रभाग पर अपने गण्ड स्थल को खुजला रही है भनेर यहाँ पशु प्राणीमा पनि एक अर्कामा यति प्रेम छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इन बना के बीच में अपने जीवन व्यवहार के लिए व्याघ्री नव प्रसूता हरिण को मारकर अपने आवास पर अपने बच्चों को पुष्टि कर रहे सिंह ने शीघ्रता से हाथी को भगा दिया। फिर इसी वन में वो दोनों आपके भय से एक ही स्थान पर बैठे हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नेवला चूहा बिल्ली मोर खरगोश और सर्प भेड़िया सुअर सरदूल सरब चिरीसा और बंदर जम्बूका स्त्रियार नील गाय हिरण भैंसी ये सभी इन तपोवन में स्वाभाविक बेर को छोड़कर मित्रता को प्राप्त हो गए है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जनावरमा पनि एक अर्कालाई हानि न पहुँचाने छैनन्, यहाँ सबै मित्रता भाव गरेर बसेका छन्। इसी प्रकार ये तपस्या की शक्ति बहुत ही आश्चर्य प्रदान करते हैं। आपको तपस्या के कारण यो सब तपस्या को शक्ति हो। हे ब्राह्मण, आप जैसे कोई भी पृथ्वी पर प्रताप नहीं हो सकते। हे विप्र ऋषि, मैं तो आपकी कृपा से समस्त पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं के साथ अपने राज्य में पहुंच गया था। वहीं मैं इंद्रियों को बस में करके धर्म अर्थ काम तीनों को अनुसार राज्य को पालन कर रहा था। हे भृगु श्रेष्ठ, इसी प्रकार राज्य कार्य में प्रवृत्त रहने वाला मेरी आपको देखते ही इच्छा हुई तथा उसकी अपेक्षा भी थी कि क्या आप संतान विहीन होते हुए पिंड प्रदान के साथ पृथ्वी का संरक्षण पर्याप्त है। इसीलिए ये अत्यंत अनिवार्य दुख मेरे मन में है तथा इसी लोक में मेरे इसी दुख को दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोही नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ भनेर यहाँ राजा सागरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। जब राजा सागर ने ऐसे कहा तो कुछ देर अंतर मन स्थित होकर भगवान और कुछ निर्देश युक्त ये वचन बोला कि राजन, आप दोनों पत्नियों को लेकर कुछ समय तक वहाँ यहाँ निवास करो, तब आप अवश्य अपने अभिष्ट वर पुत्र को प्राप्त करोगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी विषय में आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब उन धर्मात्मा भक्ति युक्त राजा सागर ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर रहते हुए पत्नियों सहित चिरकाल तक वो सब आश्रम में निवास किया। राजा की पत्नियों को निरालस्य होकर सब समय विनय और व्यवहार की भक्ति से उन मुनियों को प्रीति प्रेम को बहुत अधिक बढ़ाया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब उन दोनों पत्नियों को भक्ति और सेवा से महामुनि संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने राजा की पत्नियों को बुलाकर ये वचन कहे, हे रानियों, आप लोग मुझे अपनी इच्छित वर मांगो, मैं उसी वर को अवश्य प्रदान करूँगा। यद्यपि ये अत्यंत दुर्बल है। उसके बाद सिर से प्रणाम करके उन दोनों शुभ रानियों ने महामुनि से सदार किया कि भगवान, हम पुत्रों की कामना करते हैं भनेर दुईजना रानीहरूले यसरी ओर्व ऋषिलाई बताउनु भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके बाद भगवान ओर्व ने कहा कि आप दोनों के लिए राजा की प्रिय कामना से मेरे द्वारा ये इच्छित वर दिया जाता है कि हे महाभागे, मेरे प्रसाद से तुम निश्चय ही पुत्रवती हो और भी मेरे वचन सुनो। आपके एक पुत्र होगा भनेर यहाँ आपको एक पुत्र, एक रानीबाट एउटै पुत्र मात्रै हुन्छन्, अर्थात एक रानी को एक ही पुत्र होगा जो बहुत अधिक धार्मिक होगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो ऋषिले। तथापि उसकी कल्प में अंत तक सब प्रकार का समृद्धि रहेगी। दूसरी रानी से 60,000। अब यहाँ कथा आए है, राजा सागरले तपस्या गरेर गंगा मैयालाई पृथ्वीमा उतारण गरेर यी 60,000 पुत्रलाई नै उद्धार गरेको कथा यसैमा आउँदछन्। मैले अलिकति अगाडि नै सुनेका हुनाले बताइदिएँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, एकजना पुत्र हुन्छन्, त्यो बडा धार्मिक हुन्छन्, तर दोस्री रानीबाट 60,000 पुत्र
होगा, वो सभी पुत्र अकृतार्थ बेकार होंगे भनेर यहाँ बताउनुभयो। जे जस्तै धन्धुकारी र गोकर्णकै जस्तो कथा आउँदैछ नि यहाँ पनि। त्यो 60,000 पुत्र तर बेकार का होगा, ये शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये के गुणों से युक्त तुम दोनों को पुत्र होगे, वो वर मैंने तुम्हें दे दिया भनेर यहाँ ऋषि ओर्वले बताउनु भयो। जो जिसके है अभिषिप्त है उसके स्वेच्छा से स्वीकार करो। मुनि के द्वारा ऐसे कहने पर विदर्भी रानी विदर्भ राजपुत्री ने वंश बढ़ाने वाला पुत्र का वर प्राप्त किया तथा दूसरी रानी ने अन्य 60,000 पुत्रों को वर प्राप्त किया। इसी प्रकार महामुनि ओर्व ने राजा सागर को वर प्रदान कर पत्नी सहित अनुमति देकर अयोध्या नगरी को की और विदा किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुनि द्वारा कृत्य हुए महाराज सागर रथ पर सवार होकर प्रेम पूर्वक अपने नगरी अयोध्या में चले गए। तब आनंदित उस राजा ने हष्टपुष्ट जनों से घिरी हुई रम्य नगरी को प्रवेश कर पूर्व जनों को साथ परम आनंद से रमण किया। इसी समय दोनों रानियों की परम मोद के साथ राजा को गर्व होने के बारे में बताया। तब उन्हें दोनों रानियों को गर्व शुक्ल पक्ष में बने वाले चंद्रमा की भांति बढ़ने लगे, जिसे पिता को और नगर निवासियों को बहुत प्रसन्नता हुई भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। उसी गर्व के साथ समय पूरा हो जाने पर महारानी केशिनी शुभ मुहूर्त में सूर्य की अभाव वाले असीमिता कांति युक्त कुमार के जन्म दिया। तब राजा ने उसका यथाविधि जात कर्म आदि सत्कारों का करके असमंजस यी सागर का पुत्र जुन वंश बढ़ाएर ल्याउने जुन राम भगवान का पूर्वज असमंजस नाम रखा। उसी समय राजा को दूसरी रानी सुमति के यी केशिनी का पुत्र हुन है, यी केशिनीबाट विदर्भ राजा का छोरी केशिनीबाट असमंजस पुत्र पैदा भई कांति उक्त कुमार को जन्म दिया। तब राजा के उसी यथाविधि जात कर्म सत्कारों को करके असमंजस नाम रखा। उसी समय राजा की दूसरी रानी सुमति की एक गर्भ की लोधा अनेकों शिशुओं का गोला को पैदा किया। पैदा हुए उसी डल्लो को राजा ने लोंदा भनेको डल्लो को राजा ने त्यागने का मन बनाया। उसको जानकर भगवान ओर्व का वहाँ संयोग बस आ गए। त्यही टाइममा ओर्व ऋषि पनि त्यहाँ टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो अरे। तब राजा ने उन्हें बताया कि शीघ्र ही ओर्व मुनि राजा से बोले, हे राजन, तुम इसी गर्भ को आलू पिंड को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये आलू जस्तो भनेको डल्लो मास की लोथड़ा 60,000 पुत्रों की बीजभूत है, अर्थात इनमें 60,000 शिशु स्थित है। त्यो डल्ला भित्र चाहिँ 60,000 पुत्र तिम्रो स्थिति छन् भनेर यहाँ ऋषि मुनि ओर्व ऋषिले यसरी राजा सागरलाई बताइदिनु भयो। अतः इसी सबको एकत्र कर घी में भरे हुए घड़े में रखकर ढक्कन लगाकर अलग अलग रख देना। यदि ये हे राजन, आप सम्यक प्रकाश से ऐसा कर दोगे तो मेरे प्रसाद से जो मैंने आपके पुत्रों को संख्या बताई वो हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी समय पूरा हो जाने पर हे राजन, जब आप इन घड़ों को फोड़कर निरप 60,000 पुत्र हो जाएंगे, ऐसे कर विभु भगवान और वह अंतर ध्यान हो गए तथा पिता राजा ने वही किया जो महर्षि ओर्व ने किया था। उनके बाद संवत्सर 1 वर्ष पूरा हो जाने पर घी के घड़े से क्रमशः फोड़ कर अचानक प्रतिदिन पुनः जन्म लेने लगी। प्रतिदिन गरेर
इसी प्रकार क्रमशः उसी राजा के पुत्र पैदा होने लगे और 60,000 की संख्या द्वारा संघर्ष बढ़ते गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो सब के सब सम्मान आचरण वाले और महाबली और पराक्रमी थे तथा विशेषतः किसी से भी न हारने वाले और कुरु आत्मा थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो बुद्धिमान श्रेष्ठ राजा सागर उन पुत्रों के प्रति अधिक प्रेम नहीं करते थे। वो केशिनी के एकमात्र पुत्र को बहुत प्रिय मानते थे जो असमंजस थे। महाराजा सागर ने उसी विधिवत विवाह कर दिया और उसने भी अपने अच्छे गुणों से समस्त मित्रों को आनंदित किया। इसी प्रकार प्रवर्तमान केशिनी का पुत्र अंशुमान प्रसिद्ध हुए। जय असमंजस का ये पुत्र चाहिँ अंशुमान भनेर प्रसिद्ध हुआ। बाल्यकाल में ही उस सहमतिमान अंशुमान ने अपने उदार गुणों से मित्रों का अपने पितामह को प्रसन्न करा कि लिया था। इसी बीच उन राजा का पुत्र असमंजस की पिशाच के द्वारा अभिष्ट करने के कारण चेतना शून्य हो गया, मूर्छित हो गया, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में किसी राजा के देश में बहुत अधिक धनवान और धर्मज्ञ वैश्य था। उन्हें पुनर्जन्म में कभी वन में घूमते हुए उत्तम निधि को देखकर विनय के लोभ युक्त आचरण के कारण उसी खजाने को ग्रहण करना आरंभ कर दिया। तब उसके बाद उन्हें निधि खजाने की रक्षा पिशाच ने वो आकर कहा कि मैं भूखा पिशाच चिरकाल से इसी निधि की रक्षा करने के लिए इसी निधि वन में रहा हूँ, इसीलिए तुम इसी धन को छोड़कर मुझे गौ का मांस देकर मेरी आज्ञा से अपनी इच्छा से इसी धन को ग्रहण करो भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो रे। अब उसी वाणिका ने ये कहा कि मैं गौ का मांस तुमको दूंगा। पिशाच द्वारा अनुमोदित धन को ले लिया, लेकिन उसी वणिका के जो प्रतिज्ञा की थी तदनुसार गौ का मांस नहीं दिया। त्यो गरेर उसले गौ को मांस देनन् हरे। अतः हे राजन, जो वणिका के वणिका के वादा किया था उसके पूरा न करने पर वो पिशाच अपने क्रोध को नहीं रोक सका। उसके बाद वो धन खोया हुआ पिशाच बहुत समय तक गौ मांस खाने की इच्छा से भूखा से व्याकुल होकर मर गया था। वही वैश्य भी यथा समय मृत्यु को प्राप्त कर बालक बनकर सागर के पत्नी केशिनी के वंश बढ़ाने वाला पुत्र हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। बिना शरीर वाले पिशाच में भी पूर्व बेर के स्मरण करता हुआ हे राजन वायु के रूप में उसी राजपुत्र की देह में प्रविष्ट कर गया। तब उसी पिशाच के राजपुत्र के देह में घुस जाने पर वो राजपुत्र क्रूर चित्त वाले हो गए, उसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण हामीले कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। अहिलेको कर्म राम्रो भएन भने त्यो कर्मले नानीहरूलाई पनि हामीले बिगार्न सक्दछ। यहाँ त्यही कथा आउँदैछ। अब त्यो पिशाचलाई उसले धोका दिएको कारणले यहाँ त्यो पिशाच उसको आत्मामा प्रविष्ट भए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर वो बलात्कार करने लगा। उसका नाम तो असमंजस था ही। अतः उसने अयोध्या नगरी में हत्यारा के समान यो पनि त्यस्तै भए, धुन्धुकारी जस्तै भए असमंजस पैदा कर दिया। सदा बालक, युवक, वृद्ध और स्त्रियों को मार मार कर निर्दय वो दुष्ट सरयू नदी में फेंकने लगा भनेर यहाँ यस्तो दुष्ट भए रे। उसके बाद उसकी इसी निर्दयता को देखकर सब नगरवासियों तथा जो इसके अघात से बचे हुए थे उन बहुत लोगों ने जाकर राजा से निवेदन किया। राजा ने इसी बात को सुनकर प्रयत्न पूर्वक उसे बुलाकर मान दुख से युक्त होकर उसे उस सब हत्या कार्यों को करने के मना किया। पिता के द्वारा अनेकों बार रोका जाने पर उन महात्मा पिता ने उसको खोलता हुआ जल में डाल दिया, जैसे कि जल में जौ डाला दिए जाते हैं।
उसका नाश हो गया। तब राजा सागर ने पाप से निर्वृत्त होने के लिए लोक पावध से भयभीत होने के कारण उसे देश को छोड़ दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोदमा मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा 51 अध्याय सागर चरित्र में असमंजस त्याग की का प्रसंगमा 51 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ बताउनुहुन्छ फेरि श्री अब ब्रह्माण्ड महापुराण को मध्य भाग में तृतीय उपदघात पाद सागर चरित्र में सागर राजा को चरित्र में अध्याय 52 में 52 अध्याय में अश्वमोचन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सागर राजाले अश्वमेध यज्ञ गरे। यज्ञमा ती 60,000 छोराले यज्ञको अश्व इन्द्रले लगेर कपिल मुनिको आश्रममा पुर्याए भनेर कथा आउँछ। अब म पढ्दैछु। यहाँ बताउनुहुन्छ अश्वमोचन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब जेमिनी ने कहा कि हे धर्मात्मा पुत्र सागर उसी पुत्र को छोड़कर तथा उसके प्रति प्रेम को छोड़कर अपने पुत्र अंशुमान से प्रेम करने लगे। अब अर्को अंशुमान भन्ने पुत्र थे, उनको प्रेम करने लगे। इसी समय हे राजन सुमति के पुत्र एक दूसरे का अनुसरण करते हुए बढ़ाने लगे। वो सब ब्रज के समान कठोर शरीर वाले क्रू जो 60,000 पुत्र थे तिनीहरू तो सबै क्रू भए रे, निर्दय और निर्लज्ज अधर्मशील और सब एक धर्म को मानने वाले थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सब एक कार्य में ही लगे रहने वाला क्रोधी मूढ़चित्त वाले सब प्राणियों में किसी से न हारने वाले और मनुष्य को उपद्रव पैदा करने वाले थे। वो सबके सब विनम्रता के व्यवहार और सन्मार्ग को कोई अपेक्षा नहीं रखते थे तथा समस्त संसार को काम से असुरों का समान बाधा पहुँचाते थे। असुरों के समान बाधा पहुँचाते थे अर्थात बलात्कार आदि भी करते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यज्ञ के सन्मार्ग में भी विधिवस्त कर उन्होंने समस्त लोकों में उपद्रव युक्त कर दिया था। उसी समय निश्चय ही स्वाध्याय और षष्ठकार मंत्र द्वारा हवन करना विशेष रूप से पीड़ा युक्त हो गया था। वरद प्रीत सागर पुत्रों द्वारा बहुत अधिक वंश विभंसा कर दिए जाने पर देवताओं असुरों को महान सर्पराज बहुत अधिक क्षोभ दुख को प्राप्त हो गए। तब जो पृथ्वी सागरों घिरे हुए थे वो अचल होते हुए भी चला हो गई अर्थात उनके अत्याचारों से पृथ्वी कांपने लगी थी। अतः तपस्वियों को तप की समाधि में भंग होने लगी। पितरों के साथ देवता भी हव्य कव्य से परिभ्रष्ट, हव्य कव्य भनेको होम आदि को पनि ग्रहण गर्न छोड़े रे हो गए। अर्थात ना कोई देवता और के लिए एक ज्ञानी में हवि सामग्री प्रदान करता था, होमै हुन छोड़े हरे। न पितरों के लिए श्रद्धा दिए जाते थे, श्राद्धे दिए जाते थे तथा देवता सब पितरों के साथ महान दुख से दुखी होकर ब्रह्मा जी के भवन में पर गए। वहां जाकर सब देवताओं ने नियम अनुसार शंकर जी को आगे करके ब्रह्मा जी को सागर पुत्रों के दुख को सारी कहानी कहा दी। उनके उसी वचन को सुनकर संसार के पितामह सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने क्षण भर के लिए मौन होकर बोले, हे देवों अब आप सावधान होकर मेरी बात सुनो। समस्त सागर पुत्र शीघ्र ही विनिष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, सब समय के साथ नियमित हो जाएगी। और ये सब तो नियमित मात्रा है भनेर यहाँ बताउनु। उस समय काल ही सब कुछ है, उसी की सर्वोपरिता है, अतः काल ही सर्वपरि है। इसलिए हे उत्तम देवों का आपको हित के लिए जो कहूँगा उसे आप सभी को आलस्य रहीन होकर
करना चाहिए भनेर ब्रह्माजीले देवताहरूलाई यसरी अब आज्ञा गर्नु हुँदैछ। जित्ने वाले में श्रेष्ठ योगीन्द्रिय प्रवर भगवान कपिल मुनि संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं। अगस्त्य मुनि द्वारा पिए गए समुद्र के जल में 100 दिव्य वर्षों तक ध्यान करते हुए वो वहाँ कहीं समुद्र को आपको मिल जाएगी। मेरे आदेश से आप लोग वहां जाकर मुनि श्रेष्ठ कपिलों को धुनी ध्यान अवस्थित बैठे हुए देखकर वहां पर उनके आश्रम में उनका ध्यान का अवशासन चाहते हुए ठहर जाना भनेर यहाँ भन्नु। तब उसी उनके समाधि समाप्त हो जाए तब आपने उनके अपना समस्त अभिप्राय नमस्कार करके बता देना। जुन अहिले यो घटनाहरू छ गएर कपिल देवलाई बताइदिनु भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो अवश्य ही आपका कल्याण करेगी। सागर पुत्र द्वारा किया गया समाधि भंग जैसे ही उनका हो जाएंगे वैसे ही प्रवृत्त आप देवता लोगों वहाँ पर प्रयोग करना अर्थात उनके अनुकूल व्यवहार करना भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अब इसमें जैमिनी ऋषि ने कहा जब ब्रह्मा जी ने देवों इसी प्रकार कहा तो सब देवता लोग पितामह को प्रणाम कर देवश्रेष्ठ उन कपिल मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले। देवता ने कहा हे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न हो जाइए, हम सब आपकी शरण में आया हूँ। सागर पुत्र द्वारा उपद्रव युक्त समस्त संसार नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि श्रेष्ठ आप समस्त लोगों को पालन करने वाला संहार करने वाला है तथा अपने विष्णु के अंश से योग इंद्रिय के रूप में इसी पृथ्वी पर स्थिति है। हे तपस्या करने वालों हे श्रेष्ठ मुनिवर आपको अपने मनुष्यों को आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार का तपों को नाश करने के लिए केवल अवतार लिया है। अपने अपनी इच्छा से देह को धारण किया है। हे भगवान आप मन से ही अपनी इच्छा से समस्त संसार की रचना और संहार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ही धाता संहार संसार को धारण करने वाला और विधाता आप ही गुरु है। आप ही पारायण आप ही हमारा परित्राण करने वाले अतः आप ही हमारा आपत्ति समाप्त कीजिए। हे विप्रेंद्रिय सागर के पुत्र को जलते हुए तीनों लोक के निवासियों हो विशेषतः विपेंद्रियों ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। हे सुब्रता आप जैसे महान पुरुष की चेष्टा अवश्य ही सात्विक होती है, इसलिए आप हमें लोगों की रक्षा कर सकते हैं। हे भगवान आप यदि रक्षा नहीं करेंगे तो इसी असमय समस्त संसार नष्ट हो जाएंगे। अब जैमिनी ऋषि बताउनुहुन्छ कि ऐसा जब सब देवों को कहा तब धीरे से नेत्रों को बंद कर फिर उन्हें देखकर कपिल मुनि उन देवताओं से सत्य और सुखद वचन बोले। अब कपिल मुनि भन्नुहुन्छ कि कहा अपने कर्म द्वारा जला दिया गए ये सागर पुत्र समय आने पर पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। आप लोग समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे श्रेष्ठ देवों आप अर्थ की सिद्धि के लिए मैं तो सागर के उन पुत्रों को विनाश का कारण बनूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से विशेष रूप से जला दिए गए पापी सागर पुत्र बहुत समय के बाद काल से उपहत बुद्धि वाले हो जाएंगे अर्थात उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। उससे देवता लोग आपतहीन हो जाएंगे, फिर लोगों का कोई भय नहीं रहेगा। वो दुराचारी शीघ्र ही नाश को प्राप्त होंगे भनेर यहाँ कपिल मुनिले यसरी आदेश दिनुभयो। अतः आप लोग निर्भय होकर न डराइकिन होकर अपनी पुरी को चले जाइए, अपने जगह में जानुहोस् भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद अभिष्ट को प्राप्त करोगे। कपिल मुनि ही इस द्वारा इसी प्रकार कहे से वो देवता इंद्र के साथ उन्हीं मुनियों को प्रणाम करके प्रति अग्नि स्वर्ग लोक में चले गए। इसी बीच में पृथ्वीपति राजा सागर ने अश्वमेध नाम का महायज्ञ करने की इच्छा की भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब उन राजा सागर ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से यज्ञ की समस्त सामग्रियों को लेकर औरवा आदि और सहित ब्राह्मणों द्वारा दीक्षित हो गए। दीक्षा प्राप्त कर महापराक्रमी राजा सागर ने अश्व को संचारण के लिए अपने पुत्रों को सम्यक प्रकाश से बुलाकर सम्यक आदेश दिया। अश्व को समस्त पृथ्वी तल पर
घुमाकर शीघ्र ही मेरे पास पुनः लेकर आ जाओ। जैमिनी ने ऋषि बताउनुहुन्छ कि इसी के बाद सब सागर पुत्र पिता के आदेश से अश्व को लेकर, अश्व भनेको घोडा है, अश्व को लेकर समस्त पृथ्वी भूमंडल घुमाने लगे। देव देवयुग ये प्रेरित होने के कारण वो अश्व भूमि परवर्तित हो गए, अर्थात वो अश्व दिग्विजय के लिए नहीं अपितु कर लेने के लिए था। अतः संसार के सभी राजा लोग उन्हीं सागर पुत्रों के आधिपत्य को स्वीकार किया। पृथ्वी का भोग करने वाला उसी राजा सागर ने पहले ही सब राजाओं को जीत लिया था तथा राजा के उदार पराक्रम से सब राजा युद्ध में कर देने वाले बना दिए गए। उसके बाद वो सब राजपुत्र आनंदित होकर जल रहित लवण समुद्र में भूतल में अश्व को छोड़कर घुस गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोत मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा अथवा 52 अध्याय 52 वा सागर चरित्र में अश्व मोचन का संवाद 52 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ। अब भोलि सागर पुत्रों का विनाश। अब इन्द्रले घोडा ती अश्व चोरेर लगेर कपिल मुनिको आश्रममा राखिदिन्छन् र फेरि यी सागर 60,000 पुत्रहरू खोज्दै खोज्दै जाँदा कपिल मुनिको आश्रममा ती अश्वलाई घोडालाई देख्दछन्। अनि उनीहरूले यी ऋषिले हाम्रो घोडा चोरेर ल्याएछन्, अश्व चोरेर ल्याएछन् भनेर ऋषिलाई क्रोध दिलाउँछन्। ऋषिले जस्तो आँखा खोल्नुहुन्छ त्यस्तै 60,000 ती सागर पुत्रहरू जलेर भस्म हुन्छन् भनेर कथा अब भोलिको प्रसङ्गमा छ है। भोलिदेखि उता यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा बडो महत्त्वपूर्ण कथा छ है, साह्रै राम्रो कथा छ। नमो भगवते। भोलिको प्रसङ्गमा नि अति उत्तम प्रसङ्ग छ। भोलि 53 अध्यायमा सागर पुत्रों का विनाश। अब 60,000 पुत्रको भोलिको प्रसङ्गमा ओम गोविन्दाय नमो नमः हुँदैछन्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।